विदुर जी कहते हैं, मैत्री मुनि मुझे एक बात समझ नहीं आती है। क्या? कि व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत रोज दौड़ रहा है, रोज भाग रहा है। किस लिए? तो सुखी होने के लिए। बच्चे पढ़ने जाते हैं तो माँ बाप समझाते हैं, बेटा अच्छे से पढ़ लिख लोगे ना तो जीवन भर सुखी रहोगे। क्या होगा? तो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, कभी कोई सा कोर्स, कभी कुछ कोर्स, कभी कुछ कभी कुछ, रोज पढ़ रहे हैं। किस लिए? सुखी होने के लिए। बड़े हो गए, अब नौकरी चाहिए। अच्छी नौकरी अगर मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे। अब कंपटीशन की तैयारी चल रही है, अच्छी नौकरी मिल गई, गवर्नमेंट मिल गई, ये हो गया वो हो गया तो सुखी हो जाएंगे। नौकरी भी हो गई, क्या करेगा नौकरी का व्यक्ति? आमदनी तो 1 लाख रुपए हो गई, लेकिन रोटियां अपने हाथ से बना के खानी पड़ रही है। फिर क्या कहते हैं? बोले भैया आप आमदनी अच्छी है बच्चे की, बड़ा पढ़ा लिखा है, विवाह कर लो, घर वाली आ जाएगी, पत्नी आ जाएगी ना, 1 से 2 हो जाएंगे, फिर कम से कम आधे झंझट तो खत्म। भोजन बना मिलेगा और प्रेस के कपड़े मिलेंगे। व्यक्ति घर आए तो तुरंत बैग को पत्नी लेती है, आए ऑफिस से आ गए, आप बैठो, हाथ मुंह धो लो, चाय बनाती हूं। ये सोच करके विवाह भी कर लिया। विवाह हो गया, विवाह के उपरांत फिर दिक्कत। अब बच्चों को तो नहीं है, लेकिन माँ बाप को उससे ज्यादा होती है। सो भोले बाबा नहवाने शुरू करिए दादी ने। भोले बाबा एक पोतो तो कम से कम दे, 4 साल है गई, 5 साल है गई विवाह छोड़ा के, अब फिर सुख नहीं, फिर पुत्र चाहिए। और जो पुत्र हुआ, अब जो पुत्र होते ही जो क्रिया अपने साथ चल रही थी बचपन से, अब वो पुत्र के लिए करो। उसको पढ़ाओ लिखाओ, नौकरी लगाओ, फिर उसका विवाह करो, फिर उसके बच्चे की चिंता, पूरा जीवन। तो क्या व्यक्ति जीवन में सुखी होता है? न पढ़ के सुखी हुआ, न नौकरी लग के सुखी हुआ, न विवाह करके सुखी हुआ, न संतान प्राप्त करके सुखी हुआ। और जब सुख मिल ही नहीं रहा तो काहे को कर रहे हो? क्यों? सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। मुझे बताओ ना प्रभु। विदुर जी तो बड़े प्रसन्न हुए, तो मैत्रेय मुनि बड़े प्रसन्न हुए। विदुर जी क्या प्रश्न पूछा है आपने? ध्यान से सुनना। देखो, हम जहां सुख की खोज कर रहे हैं ना, वहां सुख है ही नहीं, वहां आनंद नहीं है। गलत जगह खोज कर रहे हैं, गलत जगह उम्मीद लगाए बैठे हैं। और जहां सुख है, जहां आनंद है, वहां हमारी दृष्टि भी नहीं जा रही। जहां आनंद के सागर भरे पड़े हैं, अथाह सागर भरे पड़े हैं आनंद के, वो सुख की राशि है, उसकी तरफ दृष्टि जाती नहीं है। और दुखालयम शाश्वतम संसारम, जो संसार साक्षात दुख का ही घर है, उस पर हम रोज प्रयास कर रहे हैं सुख ढूंढने का। मिलेगा कहां से? जैसे गर्मी जब पड़ती है ना, गर्मियों में रेगिस्तान में देखने को मिलता है कि उस बालू पर सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तो दूर से ऐसा लगता है कि वहां जल है, वो बालू चमकती है, ऐसा लगता है कि वहां दूर कहीं पानी है, ऐसा लगता है। लेकिन पास जाओगे तो वो पानी आपसे दूर होता चला जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ दूर ही दिख सकता है, पास में आएंगे तो फिर बालू दिखने लगती है। और रेगिस्तान की भूमि पर जब हिरण को प्यास लगती है तो हिरण को भी वो बालू पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो बालू चमकता हुआ जल प्रतीत होता है, लेकिन वो जल होता नहीं है।
हम तो समझ जाते हैं, हिरण समझ नहीं पाता है, तो उस जल की खोज में वो भागता है और दौड़ता दौड़ता, जितना वो दौड़ता है उससे जल उतना ही दूर होता चला जाता है और अंत में वो भाग दौड़ करके अपने प्राण त्याग देता है। इसको कहते हैं मृग तृष्णा। क्या कहते हैं? मृग तृष्णा। और जहां जल था, उस जल के ऊपर काई जमी थी, तो हरा हरा दिख रहा था। और पानी हरा थोड़ा ना होता है। जल को तो काई समझ के छोड़ के चला गया, और जो जल है ही नहीं वहां जाकर के खोज कर रहा है, इसलिए सुखी होता नहीं है। सुखी होने के लिए प्रभु चिंतन करो। प्रथम दिन आया था ना, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, जो सुख धाम राम असनामा। आनंद का वो सागर है, सुख की वो राशि है। एक बार उसकी शरण में चले जाओ, जीवन सुखंत हो जाएगा, जीवन एकदम निर्मल आनंदित हो जाएगा। एक व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति लेकर के भी दुखी है, परेशान है, टेंशन में है, और एक फकीर 2 रोटी सुबह मांग के लाता है और मौज से खाता है और झूम के एकदम ताली बजाकर के नाच के गोविंद के गुण गाता है। वो 2 रोटी सूखी मांग कर खा रहा है, वो फिर भी सुखी है, और वो करोड़ों की संपत्ति लेके बैठा है, उसको फिर भी टर्नओवर की टेंशन है। इस बार, पिछली बार तो 10 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 8 ही रह गया, उसको टेंशन हो रही है। 10 का 12 होना चाहिए था, 8 क्यों रह गया? वो उसी चक्कर में टेंशन में बैठा है। क्यों? क्योंकि गलत जगह खोज कर रहा है। तृष्णाएं जब तक समाप्त नहीं होंगी, कामनाएं जब तक विश्राम नहीं लेंगी, तब तक जीवन में आनंद आने वाला नहीं है, सुखी जीवन में व्यक्ति होने वाला नहीं है। झोंपड़ी में रहता है, सोचा घर बन जाए, घर मिल गया तो सोचा गाड़ी आ जाए, गाड़ी आ गई, घर भी आ गया तो सोच रहा फैक्ट्री लग जाए, और फैक्ट्री लगे तो फिर व्यापार और बड़ा हो जाए। अब एक फैक्ट्री से काम नहीं चलता तो फिर एक आधा और लगा ली जाए। लेकिन विदुर जी, जब तक कामनाओं को विश्राम नहीं दोगे, तब तक जीवन में सुख आने वाला नहीं है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।